हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने जीके जीएस की 30 सेट सीरीज डिजाइन की है, जिसमें हमारे टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिनका विद एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिनसे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों का विनियमन करता है। तो ये जो होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है वही ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है, वही डिसाइड करती है कहाँ पे ओलंपिक खेल होने हैं। ठीक है, आईओसी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन की देखरेख के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1894 को हुई थी, और इसी वजह से 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब सत्रावसान इसको कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए संसद को सत्र को समाप्त किया जाता है जब। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज़ाद हिंद फौज को किस नाम से जाना जाता था और किस नाम से जाना जाता था। ये जाना जाता भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से सिंगापुर में पुनर्गठित किया गया था इसको। ठीक है, आईएनए को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं तथा जो श्वसन तंत्र में क्षुद्रतम मार्ग है, ये क्या होते हैं। ये होते हैं एल्बियोली। एल्बियोली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो, यानी कि वायु कूपिका। इनको वायु कूपिका भी कहा जाता है, वायु कूपिका, एल्वियोली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी बिलियार्ड यानी स्नूकर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पंकज अडवाणी जो है ये स्नूकर यानी बिलियार्ड से जुड़े हुए हैं। और पंकज अडवाणी भारत के प्रसिद्ध बिलियार्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बिलियार्ड्स और स्नूकर दोनों में कई विश्व चैंपियन प्रतियोगिताएं जीती हैं। ठीक है, जैसे क्यू स्पोर्ट में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और उनका प्रभुत्व पता चलता है। ठीक है, जैसे पीवी सिंधु हैं, ये बैडमिंटन से हैं। मिताली राज क्रिकेटर से हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है। ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अद्वितीय भौगोलिक स्थिति अफ्रीकी को जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से अत्यंत विविध बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रमंडल खेलों 2018 के समग्र पदक टैली में भारत का स्थान क्या था। ये था तीसरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में था, जिसमें भारत ने कुल 66 पदक हासिल किए थे, जिसमें 26 स्वर्ण पदक थे, 20 रजत और 20 कांस्य थे। नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी हेनरी डेरो जियो ने। हेनरी डेरो जियो विलियमसन ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट का की स्थापना हुई थी, जो कि 19वीं सदी के दौरान पुनर्जागरण और भारतीय समाज के सामाजिक सुधार सांस्कृतिक थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, डेड डेडस स्थानीय तूफान नोर वेस्टर्स को बादोली चिराहा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कहाँ पर। ये जाना जाता है असम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो स्थानीय तूफान है उनको नूर वेस्टर्स को बारदोली चिराह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क, मिट्टी, तेल जैसी अशुद्धियों से दूषित है, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है गैंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो रक्षा बलों के कमांडर होते हैं। चीफ इन मतलब सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं में। जैसे भारतीय वायुसेना है, जल सेना है और थल सेना है, इनमें तीनों में सर्वोच्च राष्ट्रपति का ही आदेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 1895 में महात्मा गांधी ने किस देश ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। किस देश में की थी। ये की थी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी 1895 की ईस्वी में। ठीक है,
और महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर भारत में हुआ था। ठीक है, इनकी मौत जो हुई थी 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये अहिंसक प्रतिरोधी यानी इनके सत्याग्रह और प्रमुख इनकी भूमिका रही थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब दोनों पक्ष जो हैं एक दूसरे की वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं तो उन्हें कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेचने वाला भी खरीदे और खरीदने वाला भी बेचे तो मतलब ये आवश्यकताओं का संयोग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, बॉल टेम्परिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम के कप्तान पद को छोड़ दिया था? ये थे स्टीव स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टीव स्मिथ जो थे बॉल टेम्परिंग मामले के बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? ये क्या जाता है? धुलाई का सोडा यानी बेकिंग सोडा का, वाशिंग सोडा जो होता है, बेकिंग तो खाने वाला होता है लेकिन वाशिंग सोडा यानी धुलाई का सोडा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है, कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये स्थित है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये गोवा में स्थित एक पुर्तगाली चर्च है। ठीक है, बेसिलिका ऑफ बोम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है। ठीक है, एकमात्र गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता दी गई है? ये दी गई है सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन द्वारा ही मतलब सुंदरवन को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता भी दी गई है। सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का संगम स्थल पर बंगाल की खाड़ी के किनारे पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के किनारे किनारे का ये मैदान है, इसी को ही सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान को किसके द्वारा बांटा गया था? ये बांटा गया था भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा ही 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली थी और यह 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था ये नियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में एक कोशिका मोटाई की दीवार होती है जिन्हें कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, सोना पानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो सोना पानी ग्लेशियर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना पानी हिमनद जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अपनी समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ कई हिमनद है जिसमें सोना पानी एक प्रमुख हिमनद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में किस संविधान की शुरुआत मतलब विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? ये जो संविधान है ये है अमेरिकी संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकी संविधान की शुरुआत जो है वो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से की गई थी। ठीक है, और विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? देवदार जो वृक्ष हैं वो किस क्षेत्र में पैदा होते हैं? ये होते हैं पश्चिमी हिमालय की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवदार जिसे देवदार के नाम से भी जाना जाता है मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र देवदार की वृद्धि के लिए आदर्श परिस्थितियों प्रदान करता है जहाँ सही ऊंचाई और जलवायु भी शामिल रहती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? मतलब किस वर्ष किस तारीख को की गई थी? ये की गई थी 1938 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। ये बात ध्यान रखनी है, जिसमें कुल दिन लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इसको बनने में, और 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, एक खंड जो एक डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? ये जो मांडवी नदी है गोवा में बहती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है एक, ठीक है। कावेरी भी नदी डेल्टा बनाती है, गंगा भी और गोदावरी भी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार करके स्वराज हासिल करना था, ठीक है। और जो कि 1922 में स्थगित करना पड़ा था महात्मा गांधी को, चौरी चौरा घटना के बाद। गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना हुई थी, उसके बाद इसको स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से कौन था? उसमें था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व किया गया था, जो कि 23 जून 1797 को हुआ था। 23 जून 1797 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764। इन दोनों युद्धों के बाद ऐसा लग रहा ये पता चल गया था कि भारत में कौन शासन करेगा। और बिल्कुल जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद पूरी सत्ता एक तरीके से अंग्रेजों के पास जाने लगी थी धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा खेल और स्पोर्ट्स जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत आता है? जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत आता है वांस कूद यानी पोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये जीता था नोवाक जोकोविच। तो नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2023 का भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है? जो ब्लैक पगोडा मंदिर है इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है ये। उड़ीसा के कोणार्क में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसको कहा जाता है, इसको ब्लैक पगोडा की भी कहा जाता है। ये यूनेस्को की एक साइट है, ठीक है, सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा ये इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। जो कि खजुराहो के विश्वनाथ में मंदिर है, मतलब खजुराहो के जो है ये एमपी में। महाबलीपुरम जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महाबलीपुरम स्मारक का राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी ओडिशा के पुरी में भगवान विष्णु के लिए स्थित है, ठीक है, जगन्नाथ को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस ग्रह को चारों ओर वलय हैं? किन ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो ये जो है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये बात ध्यान रखनी है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और भोर का तारा, शाम का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ये की गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1911 में एक्चुअली घोषणा हुई थी और पूरी तरीके से स्थानांतरित 1912 में हुई थी, ठीक है। मतलब 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था तो उसी के समय इसकी घोषणा की गई थी कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया है राजधानी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 352 से संबंधित है? अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी से आर्टिकल 352 संबंधित है। और 356 आर्टिकल जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से। आपातकाल संबंधी 3 अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए। 352 ये नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। और एक है 356 ये है राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट गवर्नमेंसी, ठीक है, 356 के अंतर्गत आता है। और 360 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपातकाल, जब भारत में मतलब देश में धन या धन की कमी हो जाए, खाने के लिए पैसे न बचें, ऐसी कोई स्थिति आने पर यह आर्टिकल 360 लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से देश स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से अलग करता है? ठीक है, तो ये है मोरक्को। मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? वो है जिब्राल्टर जल संधि, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, वैक्यूम यानी निर्वात में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? ये होती है 3 × 10⁻⁻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 
राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस संशोधन द्वारा ये किया गया था? 1992 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1992 में 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 38, नास्तिक स्टेट से आप क्या समझ अभिप्राय है? मतलब नास्तिक स्टेट होते हैं धर्म विरोधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि किसी धर्म को ना मानने वाले। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, किस चोटी शिखर को केटू भी कहा जाता है? केटू के नाम से जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर में भारत के राज्य में स्थित है। नंगा पर्वत जो है ये भी भारत में स्थित है। एवरेस्ट ये नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है। कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित कहाँ पाई जाती है? जहाँ शुष्क मिट्टी पाई जाती है वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान तरफ। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, यानी पश्चिम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित कौन सा करता है? ये मतलब इसको क्या कहता है? ये कहा जाता है शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, ठीक है। जैसे जूल की इकाई होती है अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है क्या? ऊर्जा, ठीक है। हेनरी जो होती है उसका उत्प्रेरक, विद्युत उत्प्रेरक की होती है फैराडे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? ये किया जाता है अंत्योदय कार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंत्योदय कार्ड जो है भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए वो ये कार्ड जारी किया जाता है। गरीब रेखा के से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राशन कार्ड है अंत्योदय, ठीक है। एएलपी जो है, एपीएल और बीपीएल दो प्रकार के कार्ड होते हैं। जैसे बीपीएल कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है गरीबी रेखा से नीचे, ये भी होता है राशन कार्ड। बीपीएल कार्ड उन परिवारों के लिए दिया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। और जो एपीएल कार्ड होता है ये होता है गरीबी रेखा से ऊपर, यानी राशन कार्ड एपीएल राशन कार्ड जो गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर उभरी थी? जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर उभरी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, मयूर सिंहासन तख्ते ताउज किसके काल में बनाया गया था? मयूर सिंहासन जो था इसको शाहजहां द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, शाहजहां द्वारा बनवाया गया, जिसको तख्ते ताउज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये 17वीं सदी के आरंभ में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा निर्मित एक मूल सिंहासन था। कथित तौर पर अब तक निर्मित सबसे शानदार सिंहासनों में से एक था, ठीक है। यह चांदी की सीढ़ियों से ऊपर निर्मित था और रत्न जड़ित स्वर्ण के पैरों पर खड़ा हुआ था, ठीक है। सब बहुत महंगा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे बुनियादी सेवाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। PMGY के तहत ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करके विधि को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गल्वेनाइजेशन, यानी गल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से लिया गया? मतलब डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र जो होता है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत दबाव में अंतर होने पर ही चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर पैदा होता है? ये होता है विभवांतर का। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, विभवांतर का अंतर पैदा होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपने प्यारे साथियों के साथ भी सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।